देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कूलॉम लॉ के बारे में बात की। कूलॉम लॉ हमें बताता है कि अगर दो चार्ज हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी होगी, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए, अगर ये कोई चार्ज है तो ये कोई चार्ज है, तो इस चार्ज क्यू के कारण इस चार्ज क्यू के ऊपर जो फोर्स होगी, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, वो होगी F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमें कूलॉम लॉ ने बताया, कूलॉम लॉ से पता चला। उसी तरह ये फोर्स भी कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। पर बीच में कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जहाँ पे ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इनका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे वो कितनी लगी, जीरो फोर्स। उस पॉइंट को हम बोलते हैं, जिस पॉइंट पे जीरो फोर्स लगती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उन प्रॉब्लम्स को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। अब देखिए, मैं इसमें जो अलग अलग तरह की जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, किस तरह इनको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यही है कि मैं इन्हीं दो चार्जेस के बीच का न्यूट्रल पॉइंट निकालना चाहूँ। मतलब एक तीसरा चार्ज क्यू मैं किसी पॉइंट पे लेके आता हूँ और इस क्यू चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्जेस के कारण कोई फोर्स ना लगे, वो पॉइंट हमें ढूंढना है। तो वो पॉइंट कैसे होगा, कोई फोर्स ना लगे, या फिर ये बोलो कि दोनों से जो फोर्स लग रही है वो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, उनका रिजल्टेंट इफेक्ट जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो वो कैसे होगा कि इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगी वो कितनी है, के क्यू कैपिटल क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी मैं मान लेता हूँ कितनी, x। तो x स्क्वायर वो बराबर हो इसके कारण लगने वाली फोर्स, वो होगी के क्यू क्यू बाय, अब ये दूरी कितनी, अगर ये पूरी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ a, तो ये कितनी बची, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स इसका स्क्वायर। तो ये देखिए कैंसिल जो होता है वो कैंसिल कर दीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बराबर है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और a माइनस एक्स बराबर है x, a इज इक्वल टू 2x, यानी कि जो x लिया था वो a/2 है। a/2 होने का मतलब क्या है, यदि सेम चार्ज हैं, आप कोई और एग्जांपल लेके देख लीजिएगा, यदि सेम चार्ज हैं, यहाँ से रिजल्ट से हमें पता चला कि यदि दो सेम चार्ज हैं तो उनके बीच में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, सेम चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट होगा मिड पॉइंट पे। जो लाइन जॉइनिंग है, मतलब जिस लाइन पे फोर्स एक्ट कर रही है, हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है, तो उसके मिड पॉइंट पे होगा x इज इक्वल टू a/2, जहाँ पर a क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और एक और बात ध्यान दीजिए, अब कोई भी वैल्यू ले ले क्यू की, वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। मतलब जो ये न्यूट्रल पॉइंट है वो दो चार्जेस के केस में, अगर इन दोनों चार्जेस का न्यूट्रल पॉइंट निकालना है तो वो इस क्यू के मैग्नीट्यूड और साइन के इंडिपेंडेंट है। मतलब क्या है, न्यूट्रल पॉइंट इज independent
of magnitude and direction of test charge। ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज बोल देता हूँ मैं इसको, क्योंकि टेस्ट करने के लिए हमने यूज किया है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर मतलब इसका मैग्नीट्यूड और इसका जो साइन है वो कितना भी हो, वो न्यूट्रल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए कि मैं वैल्यू ले लेता हूँ एक पोस्ट, अब दोनों चार्जेस को मैं नेगेटिव ले लेता हूँ। ये -4Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी a है। अब किसी x पॉइंट के ऊपर कोई दूसरा चार्ज लेके आए और वो यहाँ पे रख दिया, कोई टेस्ट चार्ज इस x डिस्टेंस पे रख दीजिए। ये दूरी होगी x, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी a - x। अब यदि न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं तो वो क्या आएगा, k Q कैपिटल Q बाई x² इज इक्वल टू -KQ 4Q और a - x इसका स्क्वायर। कैंसिल कीजिए, हमारे पास आया 4x² इज इक्वल टू a - x इसका स्क्वायर। अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास आता है 2x इज इक्वल टू a - x। देखिए हमने क्या किया, दोनों साइड रूट ले लिया जिससे ये वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a/3। ये दूरी आ गई a/3 और ये आ गई 2a/3। इस रिजल्ट से हमारे पास एक और बात सामने आती है कि जो ये न्यूट्रल पॉइंट है हमेशा स्मॉल चार्ज की तरफ होता है। इट लाइज टुवर्ड स्मॉल चार्ज। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है उसकी तरफ जो ये न्यूट्रल पार्टिकल है वो लाई करता है। अब यदि मैं इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बढ़ाऊं और इन दोनों चार्जेस को मैं अपोजिट चार्ज ले लूं तो क्या होगा, तो ये न्यूट्रल पॉइंट बीच में ना लाई करके क्या कहाँ लाई करेगा, वो करेगा उस दोनों से बाहर। और एक और बात, न्यूट्रल पॉइंट दो चार्जेस का हमेशा एक होगा, एक से अधिक वैल्यूज की नहीं हो सकती। तो अब जब अपोजिट चार्जेस की बात की है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। ये चार्ज Q, ये 9Q, इसको मैं नेगेटिव ले लेता हूं। कोई टेस्ट चार्ज अब हमने कहा रखा है, बाहर। और ये अगर रिजल्ट बार बार जो रिजल्ट आता है उसको आप देखेंगे तो जो ये न्यूट्रल पॉइंट है स्मॉलेस्ट चार्ज की तरफ ही आएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं।
इस चार्ज के ऊपर क्यू चार्ज के कारण वैल्यू आई है फोर्स की के क्यू क्यू बाई एक्स के, और इस चार्ज के कारण आएगी वो आएगी के क्यू 9 क्यू और जो ये दूरी है वो कितनी है ए, ये दूरी है वो है ए, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी ए प्लस एक्स, कितनी होगी ए प्लस एक्स, तो ए प्लस एक्स इसका स्क्वायर। तो के से के कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हमारे पास रिजल्ट आया 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स इसका स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड रूट लेते हैं अगर हम, तो वैल्यू आती है 3x इज इक्वल टू ए प्लस एक्स, और a इज इक्वल टू ये 3 इधर आके 2x, x की वैल्यू आ गई a बाई 2, मतलब ये दूरी आ गई a प्लस ए बाई 2, a प्लस ए बाई 2, और ये दूरी आ गई a बाई 2। इसी तरह कोई वैल्यूज अलग हो सकती हैं, पर हमें न्यूट्रल पॉइंट का ये पता है कि न्यूट्रल पॉइंट निकालेंगे कैसे। उस पॉइंट पे कोई एक सोर्स चार्ज रख के उस चार्ज के ऊपर दोनों चार्ज की हम रिजल्टेंट वैल्यू ले आएंगे, जो फोर्स लग रही है उन दोनों चार्जेस के कारण वो उसके ऊपर निकाल के इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर दो चार्जेस के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैंसिल हो जाए, इसलिए हम इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और टफ करता हूं। इसमें मैं ये बोल देता हूं कि अगर ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, देखिए हमने बात की थी कि अगर दो चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं तो न्यूट्रल पॉइंट निकालें कैसे। जब दो चार्ज इक्विलिब्रियम में हैं तो वहां पर ये इंडिपेंडेंट नेचर आता है, ये नेचर जो आता है वो इंडिपेंडेंट आता है, मतलब जो थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस न्यूट्रल पॉइंट को इफेक्ट नहीं करते। पर यदि बात की जाए कि ये तीनों चार्ज एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो तो वहां पर इसका चार्ज भी मैटर करेगा, इसका डायरेक्शन भी, इसका मैग्नीट्यूड भी। देखिए उस इक्विलिब्रियम कंडीशंस को निकालते कैसे हैं, इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। मैंने चार्ज की वैल्यू ले ली, यहां पे चार्ज क्यू, यहां पे चार्ज 9Q, दोनों पॉजिटिव ले लेता हूं। तो जब हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं, मतलब दोनों सेम चार्ज लेते हैं, तो हम देखते हैं कि मिड पॉइंट पे आएगा, पर ये दोनों चार्ज सेम नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड अलग है, सिर्फ दोनों का जो नेचर है वो सेम है, दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं। पॉजिटिव है तो क्या आएगा, बीच में आएगा, मिड की बजाय बिटवीन आएगा। तो अब देखिए मान लीजिए वो किसी x दूरी के ऊपर ये दूसरा चार्ज आ गया, किसी x दूरी पे ये चार्ज पुट कर लिया। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q such that all three charges are in equilibrium।
तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है। यदि मैं इनमें से किन्हीं दो चार्जेस को आपस में इक्विलिब्रियम में प्रूव कर देता हूँ, ये वाला क्यू चार्ज इसके साथ और इसके साथ अगर मैं इक्विलिब्रियम में प्रूव कर दूं तो तीसरा चार्ज ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है, ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है, तीनों के बीच ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इक्वल है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है मैं उसको इक्वल ले लेता हूं, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो देखिए क्या आया, जो क्यू चार्ज है इसके कारण इस पे फोर्स आई, वो आ गई के टाइम्स क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स 9Q देखिए ये चार्ज का मैग्नीट्यूड 9Q, इसका Q, तो ये Q इंटू Q कितना होगा Q स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए कितना है L मान लेता हूं, A मेरा अच्छा नहीं बन रहा, L मान लिया, L स्क्वायर होगा। सॉल्व कीजिए, के क्यू यहां से कैंसिल, जो कैपिटल क्यू है इसकी वैल्यू आई 9Q इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, अब देखिए हमें ये x की वैल्यू चाहिए, ये x की वैल्यू क्या है वो हम न्यूट्रल पॉइंट से निकाल सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या था, न्यूट्रल पॉइंट निकालते हैं हम के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के कैपिटल Q 9Q बाई एल माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो वैल्यू बच गई 9x स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रूट करेंगे तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू एल माइनस एक्स, और एल इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू एल बाई 4, x इज इक्वल टू एल बाई 4। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो q की वैल्यू क्या आई 9Q डिवाइड बाई एल स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एल बाई 4, इसका स्क्वायर जो आई आपकी 9Q बाई एल स्क्वायर बाई 4, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, Q की वैल्यू आ गई आपकी 9Q बाई 4, 9Q बाई 4। अगर हम इस मैग्नीट्यूड का चार्ज इन दोनों के बीच में रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब हम ये चेक करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए,
यदि आप ये चार्ज लेते हैं दोनों साइड प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच में कोई चार्ज रख देते हैं यहाँ पे, वो भी क्यू ही, और पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां देखिए, और ये जो चार्ज है वो न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। ये पॉइंट कौन सा है? न्यूट्रल पॉइंट है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा? देखिए, अगर इन दोनों चार्जेस के कारण जो फोर्स है, हम वो पता कर चुके हैं कि न्यूट्रल पॉइंट पे बराबर होती है। अगर मैं इसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देके मूव कराता हूं, अगर मैं इसको मूव कराता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये जब उस एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज किया जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वापिस इसी साइड आएगा। अगर मैं इस तरफ इसको मूव कराता तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाता और ये पार्टिकल क्या करने लग जाता? एसएचएम। ये पार्टिकल क्या करने लग जाता? एसएचएम करने लग जाता। अब देखिए, जब किसी चार्ज को हम डिस्प्लेस करते हैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा और वो वापस वहीं पे आ जाता है, तो उस पॉइंट, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल कंडीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं यही केस पर चार्ज बदल देता हूं, ये क्यू दोनों पॉजिटिव, और इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल को माइनस क्यू को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूं, फोर्स लगाता हूं मैं यहां पर, तो ये देखिए, ये वाला चार्ज प्लस ये माइनस इसको वापस खींचेगा, ये प्लस ये माइनस, जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ऊपर की तरफ शिफ्ट किया गया, ये दोनों फोर्स लगा के इसको नीचे की तरफ वापस लेके आएंगे। तो यहाँ पे भी ये किसमें है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। परंतु यदि ये चार्ज हो जाए पॉजिटिव, ये चार्ज हो जाए पॉजिटिव, अब देखिए, अगर ये वाला प्लस क्यू थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जब डिस्प्लेस किया, इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर धकेलेगा, पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो ये वाला इसको रिपेल करके वापस भेजेगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। परंतु यदि ये हम इस केस को स्टडी करते हैं तो ये देखिए, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, अगर इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस किया गया तो फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ने तो ऊपर मूव करा दिया, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं जो रिपेल करेंगे और ये ऊपर ही जाता जाएगा, मतलब ये वापस नहीं आ रहा। जब एक्सटर्नल फोर्स हटाई गई तो वापस नहीं आ रहा, ये केस हो जाएगा। ये चार्ज ऊपर की तरफ जाता है तो ये ऊपर ही जाएगा, इसके कारण भी फोर्स बाहर लगेगी, इसके कारण भी फोर्स बाहर लगेगी और ये ऊपर चला जाएगा। इस केस को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ, दो तरह के इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पे हम चार्ज को डिस्प्लेस करें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, चार्ज को डिस्प्लेस करें किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। इस चार्ज पे हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल फोर्स के लगाने के बाद अगर ये रिगेन कर लेता है, रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो इक्विलिब्रियम है कैसा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और डज नॉट
come back after removal of external force, तो वो इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।